जय माता दी, जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलभर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरम भा कल्याणम धाकनक चंपक धाम्बूषाम उतंग बिंदु जुगम मनोहरांगी वाणी नमामि मंत्रावसा विभूते। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम ओम ह्रीं श्रीं ज्वाला देव्ये नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशा दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां भगवती जगत जननी काल हर कष्ट हरे दुख हरे पाप हरे ताप हरे संताप हरे दारिद्र हरे संकट हरे। देवराधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। जो मंत्र प्रारंभ में बोले गए हैं सभी मंत्र, इन मंत्रों में से कोई भी एक मंत्र भी यदि आप बोलना चालू कर दोगे आधा घंटा या 1 घंटा रोज, तो धीरे धीरे आपके कष्टों का दूर होना प्रारंभ हो जाएगा। मतलब 24 घंटे में से 10% हिस्सा आपको इस मंत्र को जप करने में लगाना है। ये पूरा मंत्र नहीं, इन मंत्रों में से कोई भी 1 या 2 मंत्र ले लो, चाहे वो काली जी का मंत्र ले लो, चाहे लक्ष्मी जी का ले लो, चाहे वो मां कामाख्या का ले ले, चाहे वो मां भगवती जगत जननी का ले ले। कोई भी मंत्र ले लें और उसको कम से कम आधे पौन घंटे सवेरे और आधे पौन घंटे शाम को जप करना है, तो निश्चित तौर से आपके ऊपर कृपा बरसने लगेगी। परंतु आपका मन निश्चल होना चाहिए, एक बालक जैसा मन होना चाहिए, जिसके अंदर जो है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या तृष्णा राग द्वेष ये कुछ नहीं होता है। एक 4 या 5 साल का बच्चा होता है ना, एक यानी कि कह सकते हैं, और 8 साल का बच्चा कह सकते हैं, जिसके मन में राग द्वेष नहीं होता है, जिसके मन में लोभ लालच नहीं होता है, जिसके मन में काम भावना नहीं होती है, और जिसके मन में विद्वेष की भावना नहीं होती है, जिसके मन में तृष्णा भी नहीं होती है। यदि आप ऐसे भावना से आप इस मंत्र को जप करोगे तो निश्चित तौर से आपके ऊपर कृपा होगी ही होगी। यदि कोई मनुष्य वाणी की सिद्धि चाहता है, वाणी की सिद्धि चाहता है कि वो जो बोले वो जुबान के ऊपर सरस्वती बैठ जाए और वो सत्य हो जाए, तो ये मंत्र मैं बोल रहा हूं, इस मंत्र को भी जप करना प्रारंभ कर दे। किसी अच्छे मुहूर्त से प्रारंभ करें, सर्वार्थ सिद्धि योग से कर लें, अमृत सिद्धि योग से कर लें, गुरु पुष्य योग से कर लीजिएगा। मां भगवती के 12 नाम हैं। इस मंत्र को रोजाना 3 संध्या का इसमें लिखा गया है कि 3 संध्या में, जब तक संध्या बेला चलती है, तीनों संध्या बेला का मतलब होता है 40 मिनट ब्रह्म मुहूर्त के होते हैं, 40 मिनट शाम के वक्त के होते हैं और 40 मिनट दोपहर के होते हैं। इस तरीके से आपको 1 घंटा 20 मिनट ये मंत्र को जप करना है, 40-40 मिनट 3 बार।
ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। प्रथमं भारती नामं, द्वितीयं च सरस्वती, तृतीयं शारदा देवी, चतुर्थं हंसवाहिनी, पंचम जगति ख्याता, षष्ठम वागीश्वरी तथा सप्तम कुमुदी प्रोक्ता, अष्टमे ब्रह्मचारिणी, नवम बुद्धिदात्री च, दशमं वरदायिनी, एकादशम चंद्रकांति, द्वादशम भुवनेश्वरी, द्वादशेतानि नामानि त्रिसंदेय पठन्नरः, जिह्वाग्रे वसते नित्यं ब्रह्म रूपा सरस्वती। ये मंत्र है श्री मां सरस्वती के 12 नाम हैं। कोई भी मनुष्य इसको पढ़ सकता है, कोई जरूरी नहीं दीपक लगाना ही जरूरी है, कोई जरूरी नहीं कि उनको माला चढ़ाना ही जरूरी है। इस किसी भी चीज की जरूरत नहीं। सिर्फ 3 संध्या त्रिकाल जिसको हम कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त 40 मिनट का, दोपहर का 40 मिनट और सूर्यास्त के समय का, सूर्य डूबे और रात होने का, जब दोनों प्रकृति का मिलन होता है दिन और रात का, वो 40 मिनट के समय पे 40 मिनट तक इसको जप करना है। लगातार करते रहिए, मां की कृपा अवश्य होगी। अब हम आपको बहुत से मनुष्यों के द्वारा जाने अनजाने में बहुत से पाप कर्म हो जाते हैं। उन पाप कर्मों का प्रायश्चित कैसे करें, बहुत से मनुष्यों को मालूम ही नहीं। पाप कर्म कर दिए, परंतु अब वो किससे पूछने जाए कि साहब मैं पाप कर्म कर दिया, इसका प्रायश्चित कर्म क्या? किसी साधु, संत, त्यागी, तपस्वी, इनसे ही पूछ सकता है, क्योंकि और दूसरे मनुष्यों ने तो कभी न रामायण जी पढ़ी है, न गीता जी पढ़ी है, न कोई पुराण पढ़े हैं, न कोई वेद पढ़ा है, तो उन्हें मालूम ही नहीं है कि पापों का प्रायश्चित कैसे किया जाए। तो आज हम आपको रहस्यमय ज्ञान की दुनिया में पापों का प्रायश्चित कैसे करें, उसके ऊपर आज लेकर के चलते हैं। बहुत से पाप कर्म जो अक्षम्य होते हैं, उनमें भी कुछ हद तक आपको माफी मिल सकती है। ऐसा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। चंद्रायण व्रत कैसे करें और इसके क्या फायदे हैं। पापों का प्रायश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो कई किताबों में दिया गया है, पुराणों में दिया गया है, वेदों में लिखा गया है, चंद्रायण व्रत। पहली बात तो यह है कि इससे शरीर शुद्ध होता है। पाप करने से शरीर और आत्मा दोनों गंदी हो जाती है, तो इससे शरीर शुद्ध होता है। यह शरीर व आत्मा शुद्ध करने का एक तरीका होता है। उपवास आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य आधार स्तंभ है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा उपवास किए जाते हैं और दूसरे धर्मावलंबी भी उपवास करते हैं। परंतु हमारे यहां पे तो आए दिन हर महीने में कोई न कोई उपवास होता ही होता है, और यदि नहीं होता है तो कहते हैं सब विवाह करना है तो उपवास करो, शादी ब्याह नहीं हो रही है तो उपवास करो, धन नहीं आ रहा है तो उपवास करो, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो उपवास करो। तो उपवास करने की हमारे यहां पे एक प्रथा है, एक परंपरा है, और उपवास करने से आध्यात्मिक उन्नति होती है और ये आधार स्तंभ भी है। तो जो चंद्रायण व्रत होता है, और व्रत होता है उसमें मंत्र जाप करना होता है, सद चिंतन करना होता है, ध्यान करना होता है, पढ़ाई अध्ययन करना होता है, और उसके साथ साथ उपवास एक तरीके का प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान है। इससे हमारे पेट की इन जो मशीन होती है, इस मशीन को आराम मिलता है और रोग भी समाप्त होते हैं। जप करने से, ध्यान करने से, उपवास से शरीर सशक्त होता है, वह आत्मा का शोधन होता है। इससे अनेक रोग भी समाप्त होते हैं और आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत भी हो सकती है। इसलिए उपवास करते रहना चाहिए। चंद्रायण व्रत के अंदर जो है भोजन की मात्रा धीरे धीरे घटाते हैं और धीरे धीरे बढ़ाने की एक परंपरा है। अब कैसे करते हैं वो मैं आगे बताने वाला हूं, पर यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके रहस्य को समझिए। यदि आपने कोई पाप कर्म किया है, चाहे जाने अनजाने में हो गया हो, तो उसका प्रायश्चित इस व्रत से कर सकते हो। इसके मुकाबले कोई भी व्रत नहीं है, कोई भी व्रत नहीं है।
कम आहार की वजह से अनिद्रा आ सकती है, पेशाब में पीलापन हो सकता है, पेट में जलन हो सकती है, आंखों के आगे अंधेरा आ सकता है, शरीर में कपकपी हो सकती है। ऐसी स्थिति यदि किसी साधक की हो ये उपवास करते समय, तो उसे जो है फलों का रस लेना चाहिए, शाकों का रस लेना चाहिए, दूध पीना चाहिए, छाछ पी लेना चाहिए, तरल पदार्थ ले लेना चाहिए। इस चंद्रायन व्रत में भी इस जन्म में और अगले जन्म के पापों से मुक्ति चाहते हो। बहुत से मनुष्य कहते हैं कि हमने इस जन्म में कभी सुख देखा ही नहीं, हमेशा कष्ट ही कष्ट में रहे हैं, किसी से भी बात करते हैं तो फूट फूट करके रोने लगते हैं कि हमने तो जिंदगी में कभी सुख देखा ही नहीं, पति ने कभी सुख दिया ही नहीं, माँ बाप के यहां रहे तो हमने कभी सुख नहीं देखा। तो इस चंद्रायन व्रत को वो अवश्य करे जिनने जिंदगी में कभी सुख नहीं देखा हो, यानी कि पिछले जन्म में आप भयंकर पाप कर्म करके आए हो। तो ये चंद्रायन व्रत जो है पापों से मुक्ति दिलाता है, और ये व्रत जो है आप वर्ष में कई बार रख सकते हो ताकि आपके पिछले जन्म के पापों का प्रायश्चित हो सके। यानी कि नौ ग्रह भी इससे शांत हो जाते हैं, काल सब दोष भी इससे शांत हो जाता है, मांगलिक दोष भी इससे शांत हो जाता है, नाड़ी दोष भी इससे शांत हो जाता है, और यदि आपका विष योग है तो यह भी शांत होगा इससे। यदि चंद्रग्रहण योग है जिंदगी में, पितृदोष है, तो वो भी इस चंद्रायन व्रत से समाप्त हो जाता है। अब ये कैसे करते वो मैं बताने वाला हूं। पाप, अब कैसा पाप? अनेक प्रकार का पाप होता है, जिसको समाज गलत बोले वो पाप, कानून जिसको गलत बोले वो पाप, शास्त्र के खिलाफ किया गया कोई भी कार्य पाप कहलाता है। परंतु जो विशेष पाप की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, गर्भ में बच्चे को मारना। बहुत से मनुष्य में से पूछते हैं, जब मेरे से बात करने के बाद उनको समझ में आता कि साहब हमने तो बहुत बड़ा पाप कर्म कर दिया, 2-3 बच्चों की गर्भ में हत्या कर दी, गोली ले ली, गोली खिला दी, तो अब क्या होगा? अरे जिसको गोली खिलाई है उसने भी पाप कर्म किया है, और आपने भी पाप कर्म किया है, पति पत्नी दोनों ने मिलकर के पाप कर्म किया है। तो वह आत्मा जो पेट में आना चाहिए थी और गर्भ के माध्यम से उसे इस प्रकृति पर आना चाहिए था, उसकी आत्मा आपको जिंदा नहीं छोड़ेगी। तो गर्भ में बच्चे को मारा हो, गर्भ में बच्चे को या बच्ची को मार दिया गया हो, विवाह के पहले गर्भ में बच्चा आने पर उसे मार दिया हो, गोली दवाई ले ली हो, ऑपरेशन से मरवा दिया हो, डीएनसी करवा दी हो, और कुंवारी मां के द्वारा यह पाप कर्म बहुत किए जाते हैं आजकल कलयुग में। अनवांटेड 72 गोली ले लेती है, आईपीएल गोली ले लेती है, और ये सृष्टि के नियम के विरुद्ध है कि एक आत्मा जो आने वाली है इस सृष्टि में, उसको आपने वही रास्ते में ही रोक करके मार दिया। लिव इन रिलेशनशिप में रहने या विवाहित जोड़ा भी कभी कभी अपनी सर्विस की वजह से या नौकरी में तरक्की की वजह से या कैरियर कॉन्शियस की वजह से बच्चे को माता पिता दोनों मिलकर गिरवा देते हैं। ये महान पाप कर्म है, भयंकर पाप कर्म है, अक्षम्य पाप कर्म है। इस पाप कर्म से कुछ हद तक माफी मिल सकती है, परंतु पूर्ण रूप से तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, सजा भुगतना ही पड़ेगी। यह व्रत करके, यानी कि चंद्रायन व्रत जिसके बारे में बोल रहा हूं, यह व्रत करके, परंतु इतने दिन तक व्रत के दौरान आपको संयम से रहना है। चंद्रायन व्रत जब तक चलता है, ये 30 दिन का व्रत होता है, इसको करने का एक विशेष तरीका है। तो जब तक व्रत चलता है संयम से रहना है, नियम से रहना है, और पलंग पे नहीं सोना है, दूसरों के घर का भोजन नहीं करना है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या तृष्णा राग द्वेष, इन सबको त्यागना है 1 माह तक। यानी कि मधु केटप का नाश करना है, शुंभ निशुंभ का नाश करना है, चंड मुंड राक्षस का नाश करना है, महिषासुर का वध करना है, रक्त बीज का नाश करना है। इन राक्षसों को आपको परमपिता परमात्मा के चरणों में अर्पित करना है, तो चंद्रायन व्रत आपका सफल होगा, अन्यथा नहीं होगा।
और व्रत रखने को आमतौर पर क्या होता है कि हम श्रद्धा से देखते हैं, भक्ति से देखते हैं। तो पापों से मुक्ति के लिए चंद्रायण व्रत की साधना की जाती है। अगर चाहते हो पापों से मुक्ति तो चंद्रायण व्रत करो। कुछ लोगों के मन में यह जानने की जिज्ञासा जरूर होती है कि आखिर ये चंद्रायण व्रत साधना है क्या, मैं ऐसा क्या बताने वाला हूं। इस साधना को करने वाले जो बहुत से लोगों ने किया, जो बताते हैं कि व्रत जो है, यह व्रत चंद्रमा की कलाओं के साथ किया जाता है, उसे चंद्रायण व्रत कहते हैं। इस साधना को पूर्णमासी से प्रारंभ करते हैं। पहला नियम है इसका कि यह पूर्णमासी जब चंद्रमा पूरी 16 कलाओं से युक्त होता है उस समय इसको प्रारंभ किया जाता है और 1 माह बाद पूर्णमासी को ही समाप्त किया जाता है। और कुछ लोग विशेष जो होते हैं, जो साल में एक बार करते हैं, वह साधक गुरु पूर्णिमा से श्रावणी पूर्णिमा तक इस व्रत को करते हैं। इस व्रत को करने से सभी तरह के पापों का नाश हो जाता है। हाँ, यह कठिन जरूर है परंतु इसका फल अद्वितीय है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि लगातार इसको साधना को करते थे, परिणाम स्वरूप वे हमेशा स्वस्थ रहते थे और शतायु हुआ करते थे। और आज के समय में भी कुछ साधक लोग करते हैं जिनकी उम्र अच्छी होती है। इस व्रत में व्यक्ति को अपने भोजन को 16 हिस्सों में विभाजित करना पड़ता है। अब इसका विधान समझने का प्रयास करिए। समझ में नहीं आए तो मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि इस व्रत को पूर्णिमा से प्रारंभ करके पूर्णिमा तक समाप्त करते हैं। और इस व्रत में भोजन जो होता है, जो हम खाना खाते हैं, उसको 16 हिस्सों में विभाजित करते हैं। यानी कि प्रथम दिन यानी कि पूर्णमासी को चंद्रमा पूरी 16 कलाओं वाला होता है, अतः भोजन भी जितना हम खाते उतना भोजन खाएंगे। अगले दिन भोजन का 16वां भाग यानी प्रत्येक दिन कम करते जाएंगे। यानी कि पूर्णिमा के दिन फुल भोजन किया, उसके अगले दिन थोड़ा 16वां भाग हमने कम कर दिया, फिर अगले दिन 16वां भाग कम कर दिया। इस तरीके से भोजन को कम करते जाते हैं। और अमावस्या को चंद्रमा शून्य कलाओं वाला होता है, अतः इस दिन भोजन बिल्कुल भी नहीं लेना है, यानी कि पूर्ण व्रत करना है। फिर अमावस्या के अगले दिन से पुनः भोजन की मात्रा 16वें भाग की बढ़ोतरी करते जाते हैं और पूर्णमासी को चंद्रमा जब पूरा 16 कला वाला हो जाता है तब पूरा भोजन किया जाता है। यानी कि हम जब भोजन करते हैं तो पूर्णिमा के दिन तो फुल भोजन करना है एक थाली का, और फिर उसमें से हर बार 16वां हिस्सा निकालते जाना है। एक 16वां हिस्सा निकाल दिया, फिर बाकी आपका 15वां हिस्सा बचा, उस 15वें में से भी 16वां हिस्सा आपको निकालना है। यानी धीरे धीरे भोजन कम करते करते अमावस्या के दिन बिल्कुल भी भोजन नहीं लेना है, फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा भोजन बढ़ाते बढ़ाते आपको अब पूर्णिमा के दिन पूर्ण भोजन लेना है और एक समय ही भोजन करना है। और एक दिन ऐसा भी आएगा 2 बार कि जिस दिन सिर्फ एक ग्रास ही खाना है। यानी आपको सिर्फ जो है पहले दिन जो पूर्णिमा के दिन है 15 ग्रास भोजन करना है, दूसरे दिन जो है 14 ग्रास भोजन करना है, फिर 13 ग्रास भोजन करना है अगले दिन, फिर 12 ग्रास भोजन करना है अगले दिन। फिर आपको ऐसे एक एक करके एक ग्रास कम करते हुए जाना है और अमावस्या के दिन कोई भी भोजन नहीं लेना है। फिर एकम जब आएगी तो फिर आपको 1 ग्रास भोजन, फिर अगले दिन 2 ग्रास भोजन, फिर 3 ग्रास भोजन, ऐसे एक ग्रास भोजन बढ़ाते हुए जाना है। इसे चंद्रायण व्रत कहते हैं। बीच में यदि आपको भूख लगती हो तो सिर्फ आप तरल पदार्थ ही ले सकते हो। इस प्रकार से व्रत करने का प्रायश्चित हो जाता है पापों का। प्रायश्चित शब्द जो का अर्थ है वो बेसिकली प्रायः प्लस चित्त शब्दों से मिलकर बना है। इसके 2 अर्थ होते हैं। प्रायः का अर्थ है पाप और चित्त का अर्थ है शुद्धि। प्रायश्चित अर्थात पाप की शुद्धि हो जाती है। और दूसरा अर्थ यदि लेते हैं तो प्रायः का अर्थ है पाप और चित्त का अर्थ है निश्चय। तो प्रायश्चित का अर्थ होता है तप करने का निश्चय करना, इसी को प्रायश्चित बोला जाता है।
यदि दोनों अर्थों को यदि अपन मिला लिया जाए तो यह कह सकते हैं कि तपस्या द्वारा पाप कर्मों का प्रक्षालन करके आत्मा को निर्बल बनाना होता है, यानी आत्मा की शुद्धिकरण करना होता है। चंद्रायन व्रत का सामान्य क्रम यह है कि जितना सामान्य आहार हो उसे धीरे 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 कम करते जाने हैं और फिर निराहार तक पहुंचना है और फिर धीरे धीरे आहार को बढ़ाना है। चंद्रायन व्रत साधना के कुछ नियम भी हैं कि जल कम से कम 6 से 8 गिलास घूट घूट करके बैठ करके दिन भर में पीना है। ज्यादा पानी भी नहीं पीना है, अन्यथा कब्ज की शिकायत हो सकती है। यदि जप तप ध्यान प्राणायाम योग और स्वाध्याय संतुलित हुआ तो कमजोरी बिल्कुल भी नहीं होगी। फिर भी कमजोरी यदि होती हो तो ग्लूकोज का पानी पी सकते हो, ताजे फल का रसाहार ले सकते हो, यह इसमें छूट होती है, पर अन्न बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना है। चंद्रायन व्रत के दिनों में संध्या स्वाध्याय देव पूजा गायत्री जप हवन आदि धार्मिक कृत्यों को नित्य नियम के साथ करना होता है। भूमि पर शयन करना होता है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता है, सूतक पातक के यहाँ का भोजन नहीं करना है, दूसरों के घरों का पानी नहीं पीना है और यात्रा बिल्कुल भी नहीं करना है। 1 माह तक चलने वाले इस व्रत के साथ 1.25 लाख गायत्री मंत्र का जप का अनुष्ठान भी करना पड़ता है, तब जाकर पापों का प्रायश्चित होता है। और प्रतिदिन दशांश हवन भी करना होगा आपको, यानी कि प्रतिदिन 40 माला यानी कम से कम 11 माला जप का अनुष्ठान करना पड़ेगा आपको एक बार में, तब फल आपको प्राप्त होगा। और जब व्रत समाप्त हो जाए तो आपको यज्ञ अवश्य करना है और अपनी कमाई का कुछ दान के रूप में अवश्य निकालना है, तो ही आपको इस चंद्रायन व्रत की फल मिलेगा, अन्यथा फल की प्राप्ति नहीं होगी। यज्ञ भी अत्यंत आवश्यक है, बिना यज्ञ के आपको फल प्राप्त नहीं होगा। व्रत करने से आप थोड़े कमजोर भी हो सकते हैं, फैट भी कम हो सकता है। अब एक छोटी सी मैं कहानी सुना दूं, शायद इससे आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में चंद्रायन व्रत क्यों करना चाहिए। एक बार की बात है, एक बहुत ही पुण्य व्यक्ति जिसके परिवार सहित तीर्थ के लिए निकला। कई कोस दूर जाने के बाद पूरे परिवार को प्यास लगने लगी। ज्येष्ठ का महीना था, यानी गर्मी का महीना था, आसपास कहीं पानी दिखाई नहीं पड़ रहा था। उसके बच्चे प्यास से घबराने लगे, व्याकुल होने लगे, चक्कर आने लगे, समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने साथ लेकर चलने वाला पानी जो था वो भी समाप्त हो चुका था। एक समय ऐसा आया कि उसे भगवान से प्रार्थना करना पड़ी कि हे प्रभु, अब आप ही कुछ करो मालिक। इतने में उसे कुछ दूर पर एक साधु तप करता हुआ नजर आया। व्यक्ति ने उस साधु से जाकर अपनी समस्या बताई। साधु बोले कि यहां से एक कोस दूर उत्तर की दिशा में एक छोटी नदी बहती है, जाओ वहां जाकर पानी की प्यास बुझा लो। साधु की बात सुनकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने साधु को धन्यवाद देकर के बोला, पत्नी व बच्चों की स्थिति नाजुक होने के कारण वहीं रुकने के लिए बोल दिया और पानी खुद लेने चल दिया। जब वो नदी के किनारे पानी लेकर के लौट रहा था तो उसे रास्ते में दूसरे कोई 5 व्यक्ति मिले, वो भी अत्यंत प्यासे थे। पुण्य आत्मा को उन 5 व्यक्तियों की प्यास देखी नहीं गई और अपना सारा पानी उन प्यासों को पिला दिया। अब वो दोबारा पानी लेने के लिए नदी किनारे गया। फिर जब पानी लेकर के आ रहा था तो अन्य 5 व्यक्ति फिर मिले जो उसी तरह से प्यासे थे। पुण्य आत्मा ने फिर अपना सारा पानी उसको पिला दिया और उसके बीवी बच्चे अभी जो है उस साधु महात्मा के पास भूख प्यासे बैठे हुए हैं। और ऐसी घटना कई बार हो रही थी। काफी समय बीत जाने के बाद जब वो नहीं आया तो साधु उस रास्ते चल पड़ा जिस तरफ नदी बहती थी। बार बार उसके इस पुण्य कार्य को देखकर साधु महात्मा जी बोले, हे पुण्यात्मा, तुम बार बार अपनी बाल्टी भरकर नदी से लाते हो और किसी प्यासे के लिए खाली कर देते हो, इसमें तुम्हें लाभ क्या मिला? यहां पे सोचने समझने वाली बात है, बहुत गौर से समझिएगा कि बार बार पानी लाकर के दूसरों को पानी पिला रहा तो हम कहते हैं पुण्य का काम हो गया।
पुण्य आत्मा ने बोला मुझे क्या मिला यह मैं नहीं जानता, इसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं, पर मैंने अपना स्वार्थ छोड़कर अपना धर्म निभाया है, प्यासे को पानी पिलाया है। अब साधु महात्मा जी बोले ऐसे धर्म निभाने से क्या फायदा, जब तुम्हारे अपने बच्चे और परिवार ही जीवित ना बचे तब तुम अपना धर्म ऐसे निभा सकते थे जैसे मैंने निभाया। पुण्यात्मा ने पूछा कैसे महाराज? तो साधु महात्मा जी बोले मैंने तुम्हें नदी से पानी लाकर देने के बजाय नदी का रास्ता ही बता दिया था, तो तुम्हें भी उन सभी प्यासों को नदी का रास्ता बता देते ताकि तुम्हारी भी प्यास मिट जाती और अन्य प्यासे लोगों को भी पानी मिल जाता, फिर किसी को अपनी बाल्टी खाली करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना कहकर साधु महात्मा जी अंतर ध्यान हो गए। तो पुण्य आत्मा को सब कुछ समझ में आया कि अपना पुण्य खालिरों को देने के बजाय दूसरों को भी पुण्य अर्जित करने का रास्ता या विधि बता दो। तो मैं आपके लिए यही कर रहा हूं कि आप भी उस रास्ते पर चलो ताकि आप भी पुण्य कमा सको और आपको किसी का पुण्य क्षय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कथा का तात्पर्य यह है कि अगर किसी के बारे में अच्छा सोचना है, मैं आपके बारे में अच्छा सोचता हूं, तो उसे परमात्मा से जोड़ दो ताकि वो उसे हमेशा के लिए लाभ मिलता रहेगा। आप परमात्मा से विमुख हो गए हो इसलिए आपको कष्ट है। मैं बार बार कहता हूं परमात्मा की शरण में चले जाओ। हम आपके बारे में अच्छा सोचते हैं इसलिए आपको कहते हैं कि बार बार आप जप करो, हवन करो। अब परमात्मा से जुड़ने के लिए क्या करना चाहिए? अपने पापों का प्रायश्चित करो, यानी चंद्रायण व्रत करो जो मैंने बताया है। अपने द्वारा जाने में जानबूझकर या अनजाने में, यानी अज्ञान नहीं था, अब ज्ञान मिला है तो पता चला कि पाप हो गया था, किए गए पापों को याद करो, फिर उसकी सूची बनाओ और ईश्वर के सामने, परमात्मा के सामने, इष्ट के सामने बैठकर पापों को याद करके माफी मांगो। परमात्मा यानी जगत जननी और परमपिता परमात्मा बड़ा कृपालु है, बड़ा दयालु है। वह कुछ अंश तो माफ कर ही देगा, जहां से माफी मिलेगी वहां तक आपको अवश्य पहुंचा देगी। हो सकता है आपको कोई ऐसा साधु मिल जाए, कोई संत मिल जाए, त्यागी, तपस्वी, ओघड़, अघोरी बाबा, सिद्ध बाबा हो सकता है जो तुम्हारे पापों का प्रायश्चित तुम्हें बता दे और बहुत सस्ते में आपको निपटा दे। इसलिए आपको ईश्वर के सामने जाकर के गिड़गिड़ाना तो पड़ेगा ही, कान तो पकड़ना पड़ेंगे कि हाँ मैंने पाप कर्म किए हैं, उसका फल मैं भोग रहा हूं, परंतु अब दया करो, आत्मा का शुद्धिकरण करो, शरीर का शुद्धिकरण करो, राक्षसों का वध करो। यानी कि जो राक्षस का मतलब हो गया अपने शरीर के अंदर के जो राक्षस है उनका वध करो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, राग, द्वेष, तृष्णा, इनका वध करना है। परमात्मा और जगत जननी के चरणों में राक्षसों को छोड़ दो ताकि आपको प्रायश्चित मिल सके, आपको माफी मिल सके, और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान अवश्य दो, अन्न के रूप में दो, जिसको जरूरत हो उसे ही दो। आपके दान से कोई शराब न पिए, जुआ सट्टा न खेले, और अपने पुण्य, अन्यथा उसको पुण्य के बजाय आपको पाप लगेगा। ओम शब्द का जप अधिक से अधिक करो, गुरु दीक्षा ले लो, इष्ट का मंत्र जप करो, हवन करो और गरीब कन्या का विवाह करवा दो। ये अपने पापों का प्रायश्चित करने का तरीका है और परमात्मा के नजदीक जाने का तरीका है। यदि आपने किसी आत्मा को गर्भ में मरवाया है, चाहे वह लड़की थी या गर्भ ठहरने पर गिरवाया है, तो श्री हरि विष्णु जो पालन करता है, पालनहार है, उसके द्वारा चलाई गई सृष्टि में इंटरफेयर किया है, यानी हस्तक्षेप किया है, दखलंदाजी की है, तो सजा तो गंभीर मिलती है। क्योंकि एक जान जो इस भूमंडल में कलयुग में मृत्युलोक में आने वाली थी, उसको आने के पहले ही आपने प्रेत बना दिया। वही प्रेत आपकी प्रगति रोकता है। अगले जन्म में निर्वंशी होकर जीवन व्यतीत करना पड़ते हैं, स्त्री को बाज होकर के जीवन व्यापन करना होगा। यदि एक से अधिक बच्चों को गर्भ में समाप्त किया है तो अनेकों जन्मों तक, जब तक वह प्रेत की मुक्ति नहीं हो जाती, तब तक माता पिता दोनों को बिना बच्चे के रहना पड़ेगा। उनके यहाँ पुत्र या पुत्री की उत्पत्ति नहीं होगी। यही सच है, इसी से मुक्ति नहीं मिलती है।
और आपको पापों का प्रायश्चित तो करना ही होगा। और यदि करना है तो यही चंद्रायन व्रत है जिससे आप पापों का प्रायश्चित कर सकते हो। यदि आप पापों का प्रायश्चित करना चाहते हो तो शिव पुराण का पाठ करो, देवी भागवत पुराण का पाठ करो,